जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सेंडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस। ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल की बस पलटी, बच्चों को आई चोट, ग्रामीणों ने जमकर जताया आक्रोश। वारासुनी क्षेत्र के ग्राम झाड़गांव के मेंढ की मार्ग पर हुआ हादसा। बंजारी के पास पलटा ऑटो, एक छात्र और 3 छात्राएं हुई घायल, जिला अस्पताल में किया गया भर्ती। छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी की लेट लतीफी से छात्र छात्राओं का भविष्य दांव पर, बालाघाट में यूनिवर्सिटी खोलने की मांग उठी। मुठभेड़ में मारे गए मृत नक्सली गणेश का शव लेने बालाघाट पहुंचे परिजन, कानूनी प्रक्रिया पूर्ण कर शव परिजनों को किया गया सुपुर्द। पंद्रह दिनों की पैदल यात्रा कर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे किसान, उपज का समर्थन मूल्य बढ़ाने सहित विभिन्न मांगों का सौंपा ज्ञापन। वारासुनी क्षेत्र के नांदगांव में एक महिला हुई वन्य प्राणी के हमले का शिकार, महिला की मौके पर मौत, ग्रामीणों ने जताया आक्रोश। मौके पर पहुंचे डीएफओ वरकड़े। बालाघाट वारासुनी रोड बंजारी मंदिर के पास घाट में ऑटो पलटने से ऑटो में सवार 3 छात्राएं और एक छात्र सहित 4 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया गया है, जिनमें नेहा पिता कृष्ण कुमार लिल्लारे 19 वर्ष, ग्राम घनसा, थाना बहेला, श्रुति पिता राजकुमार बिसेन 24 वर्ष, श्रद्धा पिता राजकमल बिसेन 22 वर्ष और दीपांशु पिता राजकमल बिसेन 20 वर्ष, तीनों ग्राम उकवा, थाना रुपजा निवासी है। इस दुर्घटना में ऑटो चालक को भी मामूली चोटें आई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नेहा लिल्लारे और श्रुति बिसेन, उसकी बहन श्रद्धा बिसेन और भाई दीपांशु बिसेन बालाघाट में किराए से रहकर सरदार पटेल कॉलेज डोंगरिया में पढ़ाई करते हैं। 2 दिसंबर को सुबह 9:30 बजे करीब ये सभी लोग जय स्तंभ चौक बालाघाट से ऑटो में बैठकर सरदार पटेल कॉलेज डोंगरिया जा रहे थे। बालाघाट से वारासुनी रोड पर स्थित बंजारी मंदिर के घाट के गोलाई में तेज रफ्तार ऑटो अचानक अनियंत्रित होने से पलट गया। इस दुर्घटना में ऑटो में सवार सभी छात्र छात्राएं घायल हो गए। सभी घायल छात्र छात्राओं को 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया गया है। इस दुर्घटना में ऑटो चालक को भी चोटें आई है। सभी घायल छात्र छात्राओं की हालत खतरे से बाहर बताई गई है। कॉलेज जा रही। कौन सा कॉलेज? सरदार पटेल। बालाघाट में रहते हैं आप? हाँ। क्या हादसा हुआ, कैसी घटना हुई थी आपके साथ? ऑटो वाला स्पीड में चला रहा था, इस वजह से ऑटो पलट गया। कहाँ की बात है? बंजारी मंदिर के पास। कितने बजे की बात है? 9:30। कितने लोग सवार थे वहाँ पे? 4 लोग। चारों क्या आप ही एक ही कॉलेज से हैं क्या? अलग अलग कॉलेज। कौन कौन से कॉलेज के बच्चे? हम 3 सरदार पटेल कॉलेज से और एक ग्रेसियस कॉलेज के। तो रेगुलर क्या ऑटो से आना जाना करते हैं आप लोग? नहीं, आज पहली बार। जिला मुख्यालय में दशकों से रेलवे ओवरब्रिज की आस देख रही जनता को इन दिनों रोजाना ही शहर के रेलवे क्रॉसिंग पर जाम से 2-4 होना पड़ता है, लेकिन रेलवे क्रॉसिंग में फाटक के दोनों छोर पर लगी मशीनों में आ रही तकनीकी दिक्कतों के कारण जनता की यह मुसीबत कई गुना बढ़ रही है। ऐसा ही नजारा देखने को मिला शुक्रवार को बैया रेलवे क्रॉसिंग के पास, जहां सुबह करीब 11 बजे रेलवे फाटक के एक छोर पर फाटक फंसने वाली मशीन में तकनीकी दिक्कत आने के कारण फाटक खोलने व बंद करने में रेलवे कर्मचारियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। इस दौरान एक छोर के फाटक के खुलने तथा बंद रहने के कारण दोनों छोर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। दरअसल फाटक खोलने या बंद करने में तकनीकी समस्या का यह पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी बैया रेलवे क्रॉसिंग में तकनीकी फॉल्ट आने के कारण फाटक खोलने व बंद करने में कर्मचारियों को घंटों पसीना बहाना पड़ता था। इसी दौरान आम लोग जाम में फंसकर परेशान हो रहे हैं। आपको बताया कि बैया रेलवे क्रॉसिंग से रोजाना ही दर्जन भर से अधिक मालगाड़ी व सवारी ट्रेनें गुजरती रहती। इसके अलावा सेटिंग के लिए कई बार फाटकों को बंद करना पड़ता है। ऐसे में कई बार फाटक को संचालित करने में आने वाली तकनीकी दिक्कतों का कारण क्रॉसिंग पर मौजूद रेलवे कर्मचारी को दोनों छोर के फाटकों को हाथों से खोलना पड़ता है। इस तरह का नज़ारा शुक्रवार को भी नजर आया, जहां अपराह्न 4 बजे के करीब एक मालगाड़ी के गुजरने तथा वापस लौटने के दौरान रेलवे कर्मचारी के द्वारा बारी बारी से दोनों छोर के फाटकों को हाथों से खोलना पड़ा।
जयस्तंभ चौक से लेकर एसपी कार्यालय, न्यायालय और तहसील कार्यालय पहुंच मार्ग का त्वरित पुनर्निर्माण किए जाने की मांग ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन के द्वारा की गई, जिन्होंने मार्ग का निर्माण न होने पर खेद व्यक्त करते हुए शुक्रवार को कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर उक्त मार्ग का पुनर्निर्माण किए जाने की मांग की, जहां उन्होंने न्यायालय मार्ग पर अपनी मांग को लेकर नारेबाजी करते हुए उक्त मार्ग से एसपी कार्यालय, तहसील कार्यालय, न्यायालय सहित जिला व जनपद पंचायत पहुंचने वाले लोगों को राहत दिए जाने की मांग की। ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन के मुताबिक उक्त मार्ग का निर्माण किए जाने की मांग कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से की गई, लेकिन अब तक मार्ग पुनः निर्माण को लेकर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है, जिसके चलते आज कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपकर मार्ग का पुनर्निर्माण किए जाने की मांग की। बाइट YRB से अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, रोड बनाओ, सड़क बनाओ। बिना रॉयल्टी के रेत परिवहन करते उदित इंफ्रा कंपनी का डंपर रेत ठेकेदार के कर्मचारियों ने लामता परतवाड़ा रोड में पकड़कर रॉयल्टी न पाए जाने पर डंपर को पुलिस थाना लामता में खड़ा कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। रेत ठेकेदार के कर्मचारियों ने बताया कि उदित इंफ्रा कंपनी के द्वारा बहुत दिनों से रेत चोरी का डंपर से परिवहन किया जा रहा था, परंतु हमेशा वह बच निकल जाता था, परंतु आज बहुत ही मुश्किल से उसे पकड़ में आया है। पुलिस निरीक्षक लामता ने मौखिक जानकारी में बताया कि उदित इंफ्रा कंपनी का डंपर को रेत ठेकेदार के कर्मचारियों ने पकड़ कर लाए थे, जिसकी सूचना हमारे द्वारा माइनिंग विभाग को दे दी गई। डंपर का रॉयल्टी है, माइनिंग विभाग के द्वारा ही जांच पूर्ण कर जानकारी देंगे। वहीं माइनिंग अधिकारी से दूरभाष पर चर्चा करने पर उन्होंने बताया कि इस संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। लामता क्षेत्र के इंचार्ज कुलेस्थ को जानकारी होगी, जिस पर कुलेस्थ से दूरभाष में चर्चा की जाने पर बताया कि कोई जानकारी आया होगा तो कल जाँच करूँगा। जंगली वन्य प्राणियों का खौफ अब बढ़ने लगा है, जिसका एक नजारा 2 नवंबर को ग्राम पंचायत नांदगांव में देखा गया, जहां एक महिला जब शौच के लिए गई तो उसे हिंसक वन्य प्राणी ने अपनी जद में लेते हुए उसका शिकार कर लिया। हालांकि वन अमला भी उस वन्य प्राणी के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं बता पा रहा है। उनका कहना है कि जो पगमार मिले हैं वो तेंदुए के हैं। आपको बताया कि ग्राम पंचायत नांदगांव निवासी लक्ष्मीपति विष्णुवी की उम्र 40 वर्ष जब शौच के लिए अपने खेत से जंगल की तरफ गई थी, तभी उसके ऊपर हिंसक वन्य प्राणी ने हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद ग्रामीणों के द्वारा मौके पर ही शव रखकर जब तक मुआवजा राशि न मिलता तब तक शव नहीं उठाने का निर्णय लिया। शाम करीब 6 बजे जब DFO BK वरकड़े मौके पर पहुंचे और उन्होंने ग्रामीणों व परिजनों को समझाइश दी, जिसके बाद विभाग से मिलने वाली राशि देने का वादा किया, तब ग्रामीण शांत हुए और शव को उसके घर तक पहुंचाया गया। इस मामले में जब पद्मेश 24/7 ने दूरभाष पर वन परिक्षेत्र अधिकारी हर्षित सक्सेना से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि घटना दोपहर 1:30 से 2 बजे के बीच की है। हमारे अमले को जानकारी लगी तो हम लोग मौके पर पहुंचे, मगर यह अभी स्पष्ट नहीं किया जा सकता है कि उस पर बाघ ने हमला किया या फिर किसी और हिंसक प्राणी ने, लेकिन प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त महिला को तेंदुए ने अपना शिकार बनाया, क्योंकि मौके वारदात पर जो पग चिन्ह मिले हैं वो तेंदुए के पैरों के निशान से मेल खाते हैं। फिलहाल हमारे द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। वहीं ग्राम में भी अलर्ट घोषित कर दिया गया है। वहीं दूरभाष पर चर्चा करते हुए सरपंच विजय सहारे ने बताया कि जंगल से लगे 12 से अधिक ग्राम में बाघों का विचरण निरंतर बना हुआ है। लगभग बाघों की संख्या 2 से 3 से करीब देखी जा रही है। गुरुवार को ग्राम बोटेझरी में बाघ ने गाय के बछड़े को अपना शिकार बनाया था। सरपंच श्री सहारे ने बताया कि उनका ग्राम वन क्षेत्र में शामिल है, ऐसे में वे वन विभाग से अनुरोध करते हैं कि इस ग्राम में हिंसक प्राणियों की काफी तादाद है, जिनकी सुरक्षा व ग्रामीणों की सुरक्षा के संबंध में विभाग को प्रयास करना चाहिए। लालबरा नगर मुख्यालय से लगभग 11 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत कंजई स्थित शासकीय एकीकृत माध्यमिक प्राथमिक स्कूल के मध्याह्न भोजन पकाने के लिए अब तक किचन सेट का निर्माण कार्य वहां नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में स्कूल के अतिरिक्त कक्ष के बरामदे में मध्याह्न भोजन बनाया जा रहा है, जिसके कारण बच्चों को धुएं युक्त माहौल में पढ़ाई करनी पड़ रही। तो वहीं स्व सहायता समूह के रसोइयों को भी भोजन बनाने में खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही जिस स्थान पर वे भोजन बना रहे हैं उक्त स्थान का टीन शेड जीर्ण शीर्ण हो चुका है। अगर अचानक क्षतिग्रस्त होकर वो नीचे गिरता है तो हादसा विघटित हो सकता है। साथ ही स्कूल विभाग के द्वारा कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधि व शासन प्रशासन से किचन सेट का निर्माण करवाए जाने की मांग कर चुके हैं, परंतु कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे समूह की रसोइयां, शिक्षक व बच्चों के अभिभावकों में शासन प्रशासन के प्रति आक्रोश व्याप्त है।
आपको बताया कि सरकार के द्वारा मध्याह्न भोजन योजना के माध्यम से स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया जाता है ताकि गरीब परिवार के जो बच्चे घर से भरपेट भोजन करके नहीं आते उन्हें भोजन मिल सके। परंतु जिम्मेदार अधिकारी व जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के चलते कई शासकीय स्कूलों में किचन सेट का निर्माण कार्य नहीं किया गया, जिसके कारण रसोइयों को मध्याह्न भोजन बनाने में खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह ग्राम पंचायत कंजई के शासकीय एकीकृत प्राथमिक माध्यमिक स्कूल में किचन सेट नहीं होने के कारण बच्चों के लिए बनाए गए कमरों से भोजन पकाया जा रहा है, जिससे बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। स्कूल के बच्चे, अभिभावक, रसोइया व स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं ने शासन प्रशासन से किचन सेट स्वीकृत करवाकर जल्द ही निर्माण कार्य करवाए जाने की मांग की। लालबरा विकासखंड में शासकीय प्राथमिक स्कूल 126 एवं एकीकृत प्राथमिक माध्यमिक स्कूल 56 है। इस तरह कुल 182 स्कूलों में मध्याह्न भोजन बनाकर बच्चों को परोसा जाता है, परंतु कुछ स्कूलों में किचन सेट का निर्माण कार्य किया गया तो कुछ स्कूलों में जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं, तो कुछ स्कूलों में किचन सेट का निर्माण किया ही नहीं गया और जिन स्कूलों में निर्माण नहीं किया गया है उक्त स्कूलों के प्रबंधकों व बच्चों के अभिभावकों ने किचन सेट निर्माण के लिए कई बार जिम्मेदार अधिकारियों से वे गुहार लगा चुके हैं, परंतु विकासखंड व जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों का निरीक्षण नहीं करते। साथ ही नगर मुख्यालय के केंद्रित स्कूलों पर पूरा ध्यान रहता है, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों की स्थिति खराब होते ही जाती है और स्कूलों में किचन सेट निर्माण को लेकर अधिकारी भी रुचि नहीं दिखा रहे। वाराणसी नगर के सबसे महत्वपूर्ण जल स्रोत शंकर तालाब में किए जा रहे सौंदर्यीकरण का अचानक कलेक्टर गिरीश मिश्रा ने निरीक्षण किया और कार्य में हो रहे विलंबता के संबंध में ठेकेदार से चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। आपको बताया कि जिलाधीश गिरीश मिश्रा अचानक ही वाराणसी पहुंचे थे, जिन्होंने शंकर तालाब के निरीक्षण कार्य के बाद सीधे नगरपालिका का रुख कर लिया और वहां पहुंचकर नगरपालिका की समस्त शाखाओं की फाइलों का सघनता से निरीक्षण कर सीएमओ दीक्षा डहरिया को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीएमएफ के कार्यों का रिव्यू किया जा रहा था, उसमें जो काम बहुत डिले चल रहे हैं उसमें शंकर तालाब का भी काम है जी। उसी तरह से जो और पुराने काम है उनका निरीक्षण किया जा रहा है कि किन कारणों से जो है काम में प्रगति नहीं है। जी जी क्या पाया सर आपने? देखिए अभी जो है पहला तो निकाय की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जो इनको राशि दी गई थी वो वेतन और दूसरे भत्तों में उपयोग कर ली गई है, तो अभी जो एक दो जो बिल पेंडिंग है ठेकेदार को वो हम क्लियर कराएंगे। साथ ही साथ ठेकेदार को भी निर्देशित किया है कि आप जो काम बिना जो पाल के है जो पेवर ब्लॉक के काम है वो समय सीमा से करें। अतिक्रमण कोई मुद्दा नहीं है सर इसमें? अतिक्रमण सीमांकन के बाद ही अतिक्रमण का बता पाएंगे। तो सीमांकन के आदेश दे रहे हैं सर आप? किसके? सीमांकन के। अगर सीमांकन के लगाया जाएगा, निकाय लगाएगा तो तालाब का सीमांकन हुआ था, 70 लोग अतिक्रमणकारी चिन्हित हुए थे, उनको हटाए जाने के आदेश हुए थे, तो क्या उन पर कार्रवाई की जाएगी? नहीं, अगर कोर्ट ने आदेश किया होगा तो हम बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। जिस जिले का शिक्षा का स्तर प्रदेश में सुर्खियां बनता है, जहां के होनहार छात्र छात्राएं बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का परचम लहराते हैं, वहां के हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य पिछले 2 सालों से दांव पर लगा हुआ है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी बनने के बाद से जिले के हजारों कॉलेज छात्र छात्राओं का भविष्य अंधेरे में जा रहा है। वजह है छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी की कार्यप्रणाली व्याप्त भारी लेट लतीफी। इसी लेट लतीफी और उदासीनता के चलते कई छात्र छात्राओं को आगे की पढ़ाई या नौकरी करने के आवेदन करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के द्वारा आयोजित परीक्षाओं में देरी, परीक्षा परिणामों में महीनों में देरी के कारण छात्र छात्राएं भारी समस्याओं से जूझ रहे हैं। यही वजह है कि अब समय के साथ बालाघाट में यूनिवर्सिटी खोलने की मांग जोर पकड़ने लगी है। छात्र छात्राओं ही नहीं बल्कि कॉलेज प्रबंधन और वरिष्ठ प्राध्यापक सहित शिक्षा जगत से जुड़े लोग भी जिले में यूनिवर्सिटी शुरू करने की मांग को जायज ठहरा रहे हैं। जिले में विश्वविद्यालय खुलने से न सिर्फ बच्चों को शैक्षणिक कार्यों के लिए दूसरे शहर नहीं जाना पड़ेगा, साथ ही समय पर परीक्षा का आयोजन भी हो पाएगा और परीक्षा परिणामों में देरी की गुंजाइश भी कम होगी। जिले के सबसे बड़े महाविद्यालय शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय के छात्र छात्राएं भी इसी पीड़ा से परेशान है। छात्र छात्राओं के भविष्य को लेकर परेशान होने की कई वजह है, जिसमें सबसे अधिक परेशानी छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के द्वारा समय पर परीक्षा का आयोजन नहीं कराना है। वर्तमान में बीएससी सहित कई विषयों की परीक्षाएं 6 महीने से विलंब से हो रही है। इतना ही नहीं, परीक्षा परिणाम घोषित करने में भी छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी इस कदर लेट लतीफी कर रही है, जिससे हजारों बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ गया है।
परीक्षा के आयोजन में देरी अथवा मार्कशीट समय पर नहीं मिलने के कारण छात्र छात्राओं न तो आगे की कक्षाओं की पढ़ाई के लिए किसी भी कॉलेज में फॉर्म भर पाते हैं और न ही शासकीय विभागों की भर्ती परीक्षाओं में भी आवेदन कर पाते हैं। करीब 2 साल पहले रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी में बदलने के बाद से जिले के हजारों छात्र छात्राओं को मार्कशीट परीक्षा के आयोजन से लेकर परीक्षा परिणामों में असंतुष्टि से जुड़ी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने बातचीत में बताया कि एक तरफ छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी की लचर कार्य प्रणाली से उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ कॉलेज में नियमित कक्षाएं भी नहीं लगने से उनकी पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। छात्र छात्राओं ने बताया कि उनके अधिकतर विषयों की नियमित कक्षाएं लगनी चाहिए, लेकिन कॉलेज में प्रोफेसरों की भारी कमी के चलते कक्षाओं में छात्र छात्राएं सिर्फ गपशप करते ही दिखाई देते हैं। अभी जैसे क्या समस्या जा रही है बच्चों को? जैसे महाविद्यालय के लिए से अभी जैसे कि महाविद्यालय में चल रहा है कि क्लासेस अभी सही तरीके से लग नहीं पा रही हैं। इसके बहुत से कारण है कि मध्य प्रदेश शासन की तरफ से बहुत सारे प्रोग्राम करवाने के लिए कॉलेज में आते हैं, उसमें टीचर कहीं व्यस्त हो जाते हैं। कॉलेज के जो वर्क रहते हैं उसमें टीचर कहीं व्यस्त हो जाते हैं। तो इसकी एक चीज़ आ रही है कि टीचर्स को ज़्यादा प्रभाव ना देते हुए उन्हें क्लासेस के लिए समय देना चाहिए कि वो क्लासेस ले सकें। साथ साथ अदर जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं उनके लिए कॉलेज में अलग से स्टाफ रहना चाहिए जो इन सारी एक्टिविटीज़ को कर सके। कॉलेज में नियमित कक्षाएं न लगने तथा कॉलेज में अध्ययनरत 14,000 छात्र छात्राओं के अनुपात के हिसाब से प्रोफेसरों की कमी का दावा उस समय सच साबित हो गया जब शुक्रवार को दोपहर 12:30 बजे के करीब BA प्रथम वर्ष के 40 से अधिक छात्र छात्राएं हिंदी के प्रोफेसर संजय बिसेन की राह देखते रहे। छात्र छात्राओं ने बताया कि उनकी हिंदी की क्लास 11:15 बजे से थी, लेकिन 12:30 बजे तक कोई टीचर क्लास में नहीं आया। शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर गोविंद सिरसाटे बताते हैं कि यह सच है कि छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी बनने के बाद से छात्र छात्राओं को कई तरह के दिक्कतें पेश आ रही है। यूनिवर्सिटी में स्टाफ की कमी बड़ा कारण है। मेरे द्वारा भी पूर्व में भी ABVP तथा NSUI जैसे अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों से जिले में यूनिवर्सिटी खोले जाने के लिए प्रयास करने की बात कही थी। छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी को दोबारा जबलपुर यूनिवर्सिटी में सम्मिलित करने तथा जिले में अन्य यूनिवर्सिटी बनाने के लिए अगर कैबिनेट में प्रस्ताव आता है तो संभावना है कि जिले में हजारों छात्र छात्राओं को बड़ी सौगात और राहत मिल सकेगी। छात्र छात्राओं ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा कॉलेज के समय समय पर कई गतिविधियां तथा कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिसमें शिक्षकों को जिम्मेदारी सौंप दी जाती है, जिसके कारण वे नियमित रूप से कक्षाएं नहीं ले पाते। छात्र छात्राओं ने कहा कि शासन को इस ओर ध्यान देनी चाहिए। ऐसा कार्यक्रमों या गतिविधियों के लिए कॉलेज में अलग से स्टाफ नियुक्त करना चाहिए जिससे छात्र छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित न हो। छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी बनने के बाद से BSc, BA, BCom सहित अन्य विषयों के परीक्षा परिणामों में गड़बड़ी की शिकायत पिछले लंबे समय से देखने को मिल रही। छात्र छात्राओं ने बताया कि छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के द्वारा अक्सर अपने आधिकारिक वेबसाइट में रिजल्ट जारी करने के बाद परिणामों में देखने में तकनीकी दिक्कतें भी आती हैं। कई बार रिजल्ट में एक छात्र को उत्तीर्ण दिखाई जाता है तो अगले ही उसके कुछ विषयों में बैक लगने की उसे जानकारी मिलती है। इसके अगले ही दिन उसी छात्र का परिणाम वेबसाइट पर नहीं दिखता। महाविद्यालय में नियमित रूप से कक्षाएं नहीं लग पा रही है। इसके पीछे बड़ी वजह छात्र छात्राओं की संख्या की तुलना में यहाँ शिक्षकों की कमी है। इसके अलावा छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी की लेट लतीफी के कारण कई बच्चों को मास्टर डिग्री के लिए किसी कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए फाइनल ईयर की मार्कशीट भी जरूरत पड़ती है, लेकिन यूनिवर्सिटी के द्वारा मार्कशीट उपलब्ध कराने में देरी के कारण वे या तो एडमिशन नहीं ले पाते या फिर उन्हें मनपसंद विषय नहीं मिल पाता। साथ ही साथ अभी बच्चों को प्रॉब्लम इसलिए जा रही है छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी जो रिजल्ट है, रिजल्ट के लिए बहुत सारी अभी तक चल रही है। कभी यूनिवर्सिटी रिजल्ट देती शो करती है 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, उसके बाद वापस बंद कर देती है। अभी कुछ दिनों पहले ही कुछ बच्चों को पहले उनका पास रिजल्ट आया, उसके बाद उनको बैक आ गई और अब उनका रिजल्ट नॉट फाउंड दिखाने लगा है। वो वाली भी समस्या है। साथ ही साथ समस्या ये आ रही है सर कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ से BA, BSc, BCom पास करके जो बाहर गए यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे उनको एडमिशन के लिए मार्कशीट लग रही फाइनल ईयर की ओरिजिनल। तो अभी तक एग्ज़ाम के रिजल्ट तो आया है, रिजल्ट में भी इतनी गलतियाँ आ रही हैं और उसके बाद भी जो फाइनल की मार्कशीट है वो नहीं आ पाई है अभी तक। अच्छा ये बताइए लेक्चर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं आप लोग? नहीं, लेक्चर तो डेली नहीं हो रहे हमारे। मैथ्स के लेक्चर लगते हैं, मेजर माइनर का प्रॉब्लम है। तो माइनर है मेरा मैथ्स, उसमें मतलब वीक में 3 डेज लगते हैं मैथ्स। तो क्या कंटिन्यू लगने चाहिए मैथ के? हाँ, कंटिन्यू लगने चाहिए। मतलब मैथ्स के ठीक है, मेजर माइनर है तो 3 डेज मेजर, 3 डेज माइनर, ये तो ठीक है। बाकी लेक्चर्स नहीं लगते। और क्या क्या परेशानी आती है? परेशानी तो बहुत कुछ है। मेन तो यही है कि बच्चे अगर लेक्चर ठीक से लगे, रोज लगे, तो डेली पढ़ाई की जो रूटीन है वो डेली रहे। परीक्षा में देरी या रिजल्ट आने में देरी हो रही है? हाँ, एक तो हमारी परीक्षा भी बहुत लेट हुई
हमारी फर्स्ट ईयर की, और अभी तक रिजल्ट नहीं आया उसका। परेशानी तो सर लेक्चर तो प्रॉपर नहीं लग पा रहे हैं, पढ़ाई मतलब इतनी कंटिन्यू नहीं हो रही, और प्रैक्टिकल का तो नामो निशान नहीं है दूर दूर तक। अच्छा, ये बताइए, जैसे अगर आप लोगों ने फर्स्ट ईयर की एग्जाम दिए होंगे, फर्स्ट सेम की, हाँ सर, तो मार्कशीट मिल गई इसमें? मार्कशीट का तो थोड़ा इशू है सर ऐसा तो, पर एग्ज़ाम का बहुत ज़्यादा इशू है। एग्ज़ाम मतलब प्रॉपर ढंग से हो नहीं पा रही है, लेट चल रहा है। अभी हमको तो जैसे थर्ड सेम में करना था, तो हमारा थर्ड सेम स्टार्ट रहा था, और सेकेंड सेम में नहीं हो रहा, हमारा तो 6 महीने का लॉस हो रहा है। छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी में मेन पावर यानी स्टाफ की कमी है। यहाँ स्टाफ बढ़ाने की ज़रूरत है। यही वजह है कि यूनिवर्सिटी में परीक्षा परिणाम का आयोजन, परिणाम घोषित करने जैसी जरूरी प्रक्रिया में विलंब हो रहा है। अभी चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा 28 नवंबर को संपन्न हुई, जबकि यह परीक्षा करीब 6 महीने पहले पूर्ण हो जानी चाहिए थी। अब इस परीक्षा का परिणाम कब आएगा, मार्कशीट कब आएगी, आगे की पढ़ाई के छात्र छात्राएं कहाँ दाखिला लेंगे, यह यक्ष प्रश्न है। कि यूनिवर्सिटी चेंज होने के कारण बच्चों को काफ़ी तकलीफ हो रही है। बच्चों ने भी स्वीकारा है कि काफ़ी तकलीफ, हमारी मार्कशीट नहीं आ रही है, सही समय पर एग्ज़ाम नहीं हो पा रही है सर। और बच्चों ने ये भी कहा है कि यूनिवर्सिटी अगर बन जाती है तो हमको सारी सुविधा यहीं पे मिल जाएगी। नहीं, ये सही है कि मतलब जो छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के पास में, उनके पास में कोई मैन पावर है नहीं, और इसलिए सारी प्रक्रिया विलम्ब हो रही है। अभी चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा 28 तारीख को ख़त्म हुई है, ये हो जाना चाहिए था 6 महीने पहले। अब ये बच्चों का रिज़ल्ट कब आएगा, ये बच्चे अगले कहाँ एडमिशन लेंगे, क्या करेंगे, उनकी मार्कशीट समय पर नहीं आ रही है, नेट की मार्कशीट को मान्य नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं। और इसलिए जो है अगर बच्चे चाहें तो ये वापस जबलपुर यूनिवर्सिटी में जाने की मांग रख सकते हैं शासन से, और जैसा कि बैतूल गया हुआ है। 2 दिन पहले गढ़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुपखार रेंज के जामसेरा के जंगल में हुई मुठभेड़ में मारे गए 12 लाख रुपए के इनामी नक्सली गणेश उर्फ उमेश पुष्प मड़ावी का शव शुक्रवार को उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। जिला अस्पताल में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और कानूनी प्रक्रियाओं के बाद नक्सली गणेश की माता, चचेरे भाई व 3 ग्रामीणों को गणेश का शव ताबूत में सौंपा गया, जिसमें परिजनों के द्वारा एम्बुलेंस में रखकर अपने पैतृक गांव ले जाया गया। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अस्पताल में मौजूद रहे। पुलिस जानकारी के अनुसार मृतक गणेश उर्फ उमेश पुष्प मड़ावी मूलतः महाराष्ट्र राज्य के गढ़चिरौली जिले के एटापल्ली तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम नयन गुड्डा का रहने वाला था। बताया गया कि गणेश ने वर्ष 2011 में नक्सलवाद की दुनिया में कदम रखा था। नक्सली गणेश का शव लेने ग्राम नयन गुड्डा से उसकी मां मानकी पुष्प मड़ावी, चचेरा भाई संतोष, पिता तोया मड़ावी, ग्रामीण नरेश देव पल्लो, महादू राज पल्लो और विलास देव जी कोल्ला बालाघाट आए थे। शव लेने के दौरान परिजनों की आंखों में आंसू और पछतावा साफ देखा जा सकता था। आपको बताया कि 2 दिन पहले बालाघाट और मंडला हकपोस्ट की संयुक्त कार्रवाई में 2 खूंखार नक्सलियों को जवानों ने मार गिराने में बड़ी सफलता हासिल की थी। बता दें कि दोनों नक्सलियों पर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा छत्तीसगढ़ राज्य में 43 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। अभी जो 2 दिन पहले इनकाउंटर हुआ है उसमें गणेश उर्फ उमेश जो गढ़चिरौली का रहने वाला है, उसके परिजनों को सूचना की गई थी संबंधित पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा। तो वो उनकी माताजी और उनके घर से कुछ रिलेटिव्स आज यहाँ पे जिला बालाघाट आए थे और उन्होंने शव को अपनी पहचान भी की और शव को अपने सुपुर्द में भी लिया है। व्यवस्थित करके शव को वापस उनके साथ यहाँ पे एम्बुलेंस की व्यवस्था कर दी गई है और उनको गढ़चिरौली भेजा जा रहा है। सर, राजेश के बारे में कुछ पता? राजेश जो सुकमा का रहने वाला है, तो सुकमा में हमने सूचित कर दिया है, पर चूँकि ऐसा बताया गया कि जिस गांव का वो रहने वाला है वो बहुत सुदूर नक्सल प्रभावित गांव है, तो हो सकता है कि वहां से आने में थोड़ा विलम्ब हो, लेकिन हमारी तरफ से प्रयास है कि 1-2 दिन में आके वो शव को सुपुर्द करें। जैसे सर अगर वो नहीं आते तो फिर अगर जब नहीं आएंगे तो हम लोग देखेंगे क्या लीगल कार्रवाई करनी है।